देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में पीडीपी को एक और झटका, खुर्शीद आलम ने दिया त्याग पत्र। श्रीनगर में बोले चिराग पासवान, अच्छी नीयत से हटाया गया था अनुच्छेद 370। जम्मू में सांबा अंतर्गत सीमा के पास से एक पाक घुसपैठिया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जोरों पर, जल्द खुल सकता है मार्ग। भाजपा की गतिविधियों को तेजी देने रविंद्र रैना कश्मीर पहुंचे, मंडल स्तर पर बैठक की। अब खबरें विस्तार से। कई प्रशासनिक लोग, जिनमें चिकित्सा, पुलिस विभाग के अधिकारी और मीडिया बिरादरी के लोग शामिल हैं, रियल कश्मीर हीरोज के बैनर तले चल रहे इस तरह के आयोजन की पूर्व संध्या पर पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। दक्षिण एशिया शांति आंदोलन द्वारा SKICC में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य घाटी में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण रूप से अच्छा करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है। शनिवार को घाटी पहुंचे NDA नेता चिराग पासवान के नेतृत्व में संसद सदस्यों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से जम्मू कश्मीर के विषयों को उठाए। हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनकर जाएं तो एक तरफ संगठन को मजबूती देना हमारा लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ धारा 370 हटने के बाद जो अपेक्षाएं हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की, क्या वो पूरी हुई, इसको सही मायनों में समझना का भी हम लोगों ने प्रयास किया। कल निरंतर लंबे समय तक मेरे कई प्रतिनिधि मंडल, विभिन्न समुदाय से आने वाले डेलीगेशन से मेरी बातचीत हुई, उनसे कई बातों को मैंने जाना, समझा, और ताकि मैं वापस जाकर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री को विस्तार में तमाम जानकारी दे सकूं। जम्मू संभाग के सांबा जिले में शनिवार देर रात को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ कर रहे पाकिस्तान नागरिक को BSF द्वारा पकड़ लिया गया। BSF सैनिकों ने एक नागरिक की संदिग्ध हरकत देखी जो बॉर्डर पार कर गया था और उसे वहीं पर पकड़ लिया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर के प्रबंधन अध्यक्ष विभाग द्वारा आज उद्यमिता पर एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नवोदित उद्यमियों और छात्रों ने भाग लिया। निर्देशक कॉलेज डॉक्टर पीरजादा मोहम्मद यूसुफ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिविर की अध्यक्षता की, जबकि प्रिंसिपल GDC सोपोर डॉक्टर फारूक अहमद मलिक ने अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारा यहाँ पे प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया। ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप है जो हमने अंडर DST नीमैट प्रोजेक्ट किया और EDI अहमदाबाद की एसोसिएशन में किया। इस प्रोजेक्ट में इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारे स्पीकर्स बुलाए थे। तो कुछ स्पीकर्स लाइन डिपार्टमेंट से थे, कुछ JK EDI से थे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज से थे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज से थे और एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री से थे। आज पुंछ के बाबा बालकनाथ मंदिर मोहल्ला शीश महल में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह रामायण जी के अखंड पाठ का भोग डाला गया। एक हवन के बाद यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में भारी संख्या में बिना भेदभाव लोगों ने लंगर को ग्रहण किया। यज्ञ और हवन का आयोजन किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी के जन्मदिन का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हर वर्ष की। देख सकते हैं आप लोगों का कितना यहाँ पे तांता लगा है, बहुत ही मान्यता है। और ये एक किस्म का सिद्ध पीठ है, यहाँ पर बाबा जी के चरण यहाँ पर साक्षात लगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध करूँगा कि आप भी यहाँ पर आएँ। यहाँ पर बाबा जी के बहुत कृपा है
उनके चरणों के भी दर्शन करें, साक्षात यहाँ पर उनकी प्रतिमा लगी है, तो जरूर आकर यहाँ पर अपना योगदान दें। नौशहरा में वेद प्रचार मंडल राजौरी पुंछ जम्मू कश्मीर के तत्वाधान में 90वां शहीदी दिवस भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के उपलक्ष्य में विशेष यज्ञ, हवन और श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपजिला नौशहरा के जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है उनके परिजनों को सम्मानित किया गया और उनकी याद में हवन का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनेक लोग मौजूद थे जिन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तानी परासो यदवद्रम तन्नासो वेद प्रचार मंडल जिला राजौरी पुंछ की ओर से 90वां शहीदी दिवस जो 23 मार्च को रखा जाता भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का, उसी के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम 21 मार्च को रखा है। ये कार्यक्रम उन शहीदों के लिए जिन्होंने देश, धर्म और अपनी संस्कृति के लिए प्राणों की आहुति दी है। मानवाधिकार कल्याण संघ के अध्यक्ष सैफुल्लाह फारूक ने वसीम रिजवी के द्वारा दी गई बयानबाजी की निंदा की और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सैफुल्लाह के नाम से भी जानते हैं। मैं JNK ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन चलाता हूँ और पूरे दुनिया के अंदर अमन और शांति के लिए काम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर एक शख्स, एक मलऊन वसीम रिजवी, जिसने कुरान करीम से 26 आयतों को रिमूव करने के लिए कहा है, मैं कड़े अल्फाज में उसकी निंदा करता हूँ और कड़े अल्फाज में मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। और मैं उससे ये कहना चाहता हूँ मलऊन और बदबख्त से कि तूने ये हिम्मत कहाँ से लाई कि तूने कुरान के अंदर 26 आयतों को रिमूव करने के लिए कहा है। अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, तेरी शक्ल पर खाक पड़े, तू मलऊन है। डीसी उधमपुर इंदु कंवल चीफ ने जिला उधमपुर की जनता से अपील की है कि वो अपने विचारों को साझा करे। साथ ही कैच द रेन मुकाबले का आयोजन किया है। जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, RD और GR वर्षा जल संचयन वर्षा को बचाओ का आयोजन किया है। बारिश का मौसम जो है वो आपका जून जुलाई में शुरू हो जाएगा। जुलाई में जब बारिश शुरू होती है, जब मॉइस्चर बढ़ता है, उस बारिश को हमने पकड़ना है। और पकड़ने का मतलब ये है, लाइक व्हाट वी से इन इंग्लिश, कैच द रेन। कहने का भावार्थ ये है कि उधमपुर में 7.25 लाख आबादी है डिस्ट्रिक्ट में, और हमें 7.25 लाख आबादी में से अगर 3-4 लाख आबादी भी हमारा साथ दे तो ये बारिश का मौसम हमारे लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। जिला विकास आयुक्त राजौरी राजेश केशवन ने रविवार को कोटरंका ब्लॉक में 1 दिवसीय दौरे का आयोजन किया, जिसमें कई विकासात्मक परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया। श्रम विभाग के शोपियान के एक विशेष दल ने शोपियान के बाजार को बंद कर दिया और कई दुकानदारों ने रविवार को अपनी दुकान खोली हुई थी, जिनको चेतावनी दी गई क्योंकि ये धारा 13A का उल्लंघन है और अधिकारियों ने कानून के उल्लंघनकर्ताओं को चुनौती दी है कि वो भविष्य में कानून का पालन करें। SHO सोपोर अजीम खान को SKICC शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रियल हीरो अवार्ड मिला, जो पार्लियामेंट चिराग पासवान द्वारा प्रस्तुत किया गया। रियल हीरो अवार्ड इशफाक गौहर को दिया गया। मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके असाधारण काम के लिए ये पुरस्कार संसद सदस्य चिराग पासवान द्वारा प्रस्तुत किया गया। सार्वजनिक पार्क होजा खरा ब्लॉक जय में शब्द दिन पर वनपात आजाज अहमद द्वारा बागान अभियान चलाया गया। आज का जो ये प्रोग्राम है, हमने वर्ल्ड आर्बर डे है। इस आज वर्ल्ड आर्बर डे के दिन हमने यहाँ पूरी इस विलेज होजा जो है, जाई फर्स्ट ब्लॉक जाई फर्स्ट और रेंज चिराला है, हमने आज का प्रोग्राम
हमारे वर्दी डीएफओ साहब जनाब चंद्रशेखर साहब की इस एबल गाइडेंस और हमारे रेंज ऑफिसर रमन शर्मा साहब की इस एबल गाइडेंस में हमने आज का प्रोग्राम किया। चंद्रग्राम पुलवामा प्रीमियर लीग, जिसका आयोजन 55 RR पुलवामा द्वारा किया गया था, जहां खिलाड़ियों के बीच ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह वितरित किए गए। श्रीनगर में अंबेडकर समाज पार्टी के कार्यालय में अंबेडकर समाज पार्टी के साथ कई लोग जुड़े। आज माशाल्लाह हमारे अंबेडकर समाज पार्टी के अंदर 20 लोग वो मुंतखब हुए जो महान हस्तियाँ है रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर। ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से जो हमने आज लोग चुने हैं, इनके हम ओहदेदारी स्टेट जनरल सेक्रेटरी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट के सामने मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। इनका ओहदा डिक्लेयर किया जाएगा। पीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी यासिर रशी ने रविवार को औपचारिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये किस हद तक सही है? बिल्कुल सही है। मैं आज पीडीपी की बेसिक मेंबरशिप से मैंने आज अपना रिजाइन पेश किया है। मुझे बड़ी खुशी, अच्छा लगा था मुफ्ती साहब के साथ, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ काम करने में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कोशिश करेंगे उसी नक्श कदम पे चलने के लिए, लोगों को बुनियादी मसाइल जो है वो हल करने के लिए आगे आने वाले वक्त में नई पार्टी के साथ या नई जमात के साथ। लेकिन आज फिलहाल हम पीडीपी की बेसिक मेंबर से अपनी अलहदी इख्तियार करें। डिग्री कॉलेज पुंछ में एनएसएस और सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से प्लांटेशन अभियान चलाया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मदन लाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रबंध निर्देशक सीओजी ऑफिस मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवाड़ा डॉक्टर कौसर बख्शी ने SKICC श्रीनगर में रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑक्सफोर्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स हंदवाड़ा में आज टाउन हॉल हंदवाड़ा में 21 जनवरी 2020-21 की विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के बीच पुरस्कार वितरित किए गए। स्पेशल प्रोग्राम में अपना टाइम निकाल के आपने हमारी इसमें मदखलत की, इसमें अपने हिस्सा ले लिया, इसका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑक्सफोर्ड एकेडमी। तो इसके बाद में जो हमारा जो आज का प्रोग्राम था, ये हम हर साल जब से हमने पोजीशन स्टार्ट किया तब से हम इस प्रोग्राम का इनाग्रेशन कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का ये एक फेयरवेल पार्टी हमारी होती है हर साल इनाग्रेशन पोजीशन की। ये एट द एंड ऑफ द सेशन जो हमारा सेशन का एंड होता है, एट दैट टाइम वी यूज्ड टू सेलिब्रेट दिस फेयरवेल पार्टी। सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा गुलिस्ताए बनत J&K यतीम ट्रस्ट वारीपोरा हंदवाड़ा में एक वृक्षारोपण अभियान और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन उपायुक्त कुपवाड़ा इमाम दीन ने किया। आज जो फॉरेस्ट का जो वीक मनाया जा रहा है, इसके सिलसिले में यहाँ पे DFO सोशल फॉरेस्ट्री कुपवाड़ा डॉक्टर फयाज साहब ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था अलबनात में, और वो कंपटीशन रिगार्डिंग ऐसे कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन था। और उसका थीम ही था कि फॉरेस्ट को कैसे सेव करें और फॉरेस्ट कवर को कैसे बढ़ाएं, और इसके साथ भी इनने प्लांटेशन ड्राइव भी यहाँ पे रखा हुआ था। और इसका मेन मकसद तो एक तो फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है और ग्रीनरी को बढ़ा के जितना भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बारिशें बढ़ेंगी और बारिशों की वजह से जो है हमारा जो माहौल जो है वो प्रॉपर जो वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है पूरी दुनिया में, और फॉरेस्ट कवर दिन ब दिन घट रहा है। उन दोनों को थीमों को लेके यहाँ पे इनने बहुत बढ़िया अच्छा कंपटीशन रखवाया था। आज पुंछ की सीमा से सटे गांव कसलिया में एक ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क हादसे का शिकार हुई, जिसमें मोहम्मद रफीक नामी शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और मोहम्मद सलीम जो इस हादसे में जख्मी हुए हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में इलाज चल रहा है। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।